दिल्ली के बिल्कुल सेंटर में एक ऐसी जगह है जहां मेंबरशिप पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। कहते हैं वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी होती है कि लोगों को सालों तक वेट करना पड़ता है। पॉलिटिशियंस, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, बिजनेसमैन, यानी इंडिया के पावरफुल सर्कल्स का एक सिंबल माना जाता है दिल्ली जिमखाना क्लब। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम ग्राउंड पर गए, दिल्ली जिमखाना क्लब के बाहर। इस वक्त मैं खड़ी हूँ दिल्ली जिमखाना क्लब के सामने और आपको बता दूँ ये कोई एक क्लब या सोशल क्लब नहीं है, बल्कि दिल्ली के पावर सर्कल्स का सिंबल माना जाता है। इसकी हिस्ट्री ब्रिटिश एरा तक जाती है। 1913 में इसे इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब के नाम से इस्टेब्लिश किया गया था, जब ब्रिटिश इंडिया में एलाइट ऑफिसर्स और हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के लिए एक्सक्लूसिव सोशल स्पेसेस बनाए जा रहे थे। 1913 ब्रिटिश इंडिया इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब एक एक्सक्लूसिव जगह सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए। इंडिपेंडेंस के बाद नाम बदला, लेकिन एक्सक्लूसिविटी नहीं। पॉलिटिशियंस, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, आर्मी ऑफिसर्स, बिजनेसमैन, डेकेड्स तक ये क्लब दिल्ली के एलाइट नेटवर्क का सेंटर बना रहा। ऐसा कहा जाता है कि इस क्लब में अगर आपको मेंबरशिप चाहिए तो आपको सालों साल वेट करना पड़ता है। इनफैक्ट लोगों ने ये भी कहा है कि लोगों ने 35 साल तक इस क्लब में मेंबरशिप के लिए वेट किया है। लेकिन अब कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर है कि क्या एक प्राइवेट एलाइट क्लब को दिल्ली की प्राइम गवर्नमेंट लैंड पर इतना कंट्रोल मिलना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट अब इस लैंड को वापस लेना चाहती है तो क्या ये जस्टिफाइड है। लेकिन कंट्रोवर्सी सिर्फ सिक्योरिटी तक लिमिटेड नहीं है। पिछले कुछ सालों से इस क्लब को लेकर मिसमैनेजमेंट, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, गवर्नेंस इश्यूज और इलाइट गेटकीपिंग जैसे एलिगेशंस भी लगते रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और ट्रिब्यूनल्स में क्लब के मैनेजमेंट को लेकर कंसर्न्स रेज किए गए। एलिगेशंस ये भी लगे कि मेंबरशिप सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं था। कुछ रिपोर्ट्स में ग्रीन कार्ड सिस्टम और प्रेफरेंशियल मेंबरशिप्स को लेकर भी क्वेश्चंस उठाए गए। क्रिटिक्स का कहना था कि एलाइट नेटवर्किंग और इन्फ्लुएंस का एक क्लोज्ड इकोसिस्टम यहाँ डेवलप हो गया था। रिपोर्ट्स में आउटस्टैंडिंग ड्यूज और मैनेजमेंट डिस्प्यूट्स का जिक्र आया। इंटरनल इलेक्शंस और कमिटी फंक्शनिंग को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट्स सामने आए। कुछ फॉर्मर मेंबर्स और ऑब्जर्वर्स ने क्लब के गवर्नेंस मॉडल पर सीरियस क्वेश्चंस रेज किए। और अब सवाल उठ रहा है, क्या दिल्ली जिमखाना क्लब सिर्फ एक हेरिटेज इंस्टीट्यूशन है या फिर इंडिया के एलाइट प्रिविलेज सिस्टम का सिंबल? लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है, आखिर एक प्राइवेट एलाइट क्लब को दिल्ली की इतनी प्राइम गवर्नमेंट लैंड डेकेड्स तक मिली कैसे? क्या इंडिया के एलाइट इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबिलिटी से ऊपर रहे हैं? और अगर गवर्नमेंट जेन्युइनली पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रही है तो फिर हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज का फ्यूचर क्या होगा? अब ये जो कंट्रोवर्सी है ये सिर्फ लैंड तक सीमित नहीं रह गई है। आपको बता दें कि इस क्लब के अंदर लगभग 600 वर्कर्स काम करते हैं। अब ये जो कंट्रोवर्सी है ये उनके रोजी रोटी पर भी आ गई है कि आखिर अगर ये जिमखाना क्लब अगर बंद हो जाता है तो वो कहाँ जाएंगे। उनकी नौकरी पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस कंट्रोवर्सी का सबसे इमोशनल एंगल शायद एम्प्लॉयज का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं। किचन स्टाफ, हाउसकीपिंग वर्कर्स, ड्राइवर्स, गार्डनर्स, वेटर्स, काफी लोग यहाँ डेकेड से काम कर रहे हैं और अब उनके फ्यूचर को लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ है। दिल्ली जिमखाना क्लब की ये कंट्रोवर्सी अब सिर्फ एक एविक्शन नोटिस की स्टोरी नहीं रही, ये डिबेट बन चुकी है। प्रिविलेज, पब्लिक लैंड, पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रक्चर। एक तरफ गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रही है, दूसरी तरफ मेंबर्स, हेरिटेज और इंस्टीट्यूशनल लेगेसी की, और बीच में खड़े हैं वो एम्प्लॉयज जिनका फ्यूचर अब अनसर्टेनिटी में है। आपको बता दें कि जो मेंबर्स हैं और जो जिमखाना क्लब से जुड़े हुए लोग हैं उनका ये कहना है कि ये जो क्लब है ये एक कोई सोशल क्लब नहीं है, ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है और क्योंकि ये ब्रिटिश के टाइम से चलती हुई आ रही है इसीलिए इसे हमें जारी रखना चाहिए। वहीं जो क्रिटिक्स है, जो गवर्नमेंट का समर्थन कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हाँ, इस लैंड पर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम होना चाहिए और इस तरह के जो एलाइट क्लब्स है या जो एलाइट स्पेसेस है वो नहीं होना चाहिए। तो अब आगे आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या होता है। हमें रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी पता चला है कि जो मेंबर्स हैं उनका ये कहना है कि वो कुछ लीगल एक्शन भी लेंगे, कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अब सरकार क्या एक्शन लेती है आगे, हालांकि इनको 5 जून तक इस स्पेस को वेकेंट करने का नोटिस दिया गया है।
और अब एक आखिरी सवाल, क्या ये जेन्युइनली अकाउंटेबिलिटी है या फिर पावर का एक नया वर्जन? इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए दी एज।